बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय व्यंजक चैप्टर को पूरा किया था। आज हम लोग व्यंजकों का गुणनफल, बीजगणित का व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमीकाएँ करेंगे। तो हमने आपको इसके पहले बताया था कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, जो कि आपके एक्स वाई जेड में चर और अचर से मिले जुले होते हैं। अचर संख्याएं जो होती हैं, जो अंक होते हैं हमारे, वो अचर होते हैं, और जो एक्स वाई जेड होते हैं वो चर राशियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमें बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा करना है। तो जैसे बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा अगर हमें करना है, तो अब इसमें क्या है, बीजी व्यंजक में हम संख्या से गुणा करेंगे। संख्या यानी बीजी व्यंजक हो गया चर राशि, और संख्या यानी अचर राशि। तो जैसे ये 5 को अगर हम x से गुणा करते हैं, अगर हम 5 को अगर हमें 5 को x से गुणा करना है तो 5 इंटू एक्स लिखेंगे, बराबर हम इंटू हट जाता है 5x हो जाता है, क्योंकि एक ही पद है ये हमारा। तो जब 5 और x के बीच में कुछ भी निशान नहीं, इसका मतलब इसके आगे क्या है, गुणा है, इनके बीच में गुणा का निशान है। 3 इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 3y लिख सकते हैं। 5 इंटू 2z अगर है तो 5 संख्या गुणा होती है, अंक गुणा होते हैं, चिन्ह गुणा होते हैं, और जैसे x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, z वाला टर्म आपस में गुणा होता है। तो 5 को 2 से हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, और इंटू z है तो 10z हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसको करना है, जैसे 2x इंटू 6 है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 6 से गुणा कर देंगे। 2 गुणे 6 कितना हुआ, 2 छंग 12, और साथ में क्या लिखा है, x लिखा हुआ है। अब अगर इसको गुणा करना है 5 गुणे 4y, तो 5 चौको कितना हो गया, 20y। अब ये तो था अंक यानी संख्या का किसके साथ, बीजगणितीय व्यंजक के साथ गुणा। अब मान लीजिए समान आधार वाले घातांकी व्यंजकों का गुणा करना है, तब हम कैसे करेंगे। जैसे 3x को हमें x से करना है, तो अंक तो एक ही है, 3 है। अब x और x गुणा होगा, तो x और x गुणा होकर x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर 1 है। तो जब ऐसे गुणा होता है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो गया। अब 4x स्क्वायर इंटू 5x क्यूब, तो 4 गुणे 5 लिखा हमने, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुणे एक्स 2 बार, x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, x गुणे एक्स। तो अब टोटल x कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 हुआ, और 4 पंजे 20, x की पावर 5। और ऐसे भी कर सकते थे हम, 4 पंजे 20 हो गया, x की घातें 2 + 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए, वाई स्क्वायर गुणे वाई क्यूब इंटू वाई, तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो y की घात 2 + 3 + 1, 2 3 5 और 1 6, तो y की पावर कितना आ गया, 6 आ गया। अभी हमारे पास जो व्यंजक था उसमें एक ही चर था, जैसे x था, y था। अभी क्या है, विभिन्न चर वाले अगर एक पदी व्यंजकों का गुणा करना है तब हम कैसे करेंगे। जैसे x गुणे y करना है तो उसको हम xy लिख सकते हैं। x इंटू वाई इंटू जेड करना है तो हम xyz लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई करना है, तो अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स से हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा इंटू वाई, तो एक्स क्यूब वाई हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए 5x इंटू 4y करना है, तो 5 और 4 तो आपस में गुणा हो जाएगा, 5 चौको 20 हो गया, x इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई, तो 20 एक्स वाई लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से 7x इंटू 3y इंटू 2z करना है, तो अंक गुणा होंगे, तो 7 3 21 दूनी 42, तो कितना आ गया, 42। x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो xyz हो गया सिंपली। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो 3z स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर इंटू -5x स्क्वायर। अब देखो माइनस अकेला है, अगर विषम बार माइनस लिखा हुआ है तो माइनस आएगा, और सम बार माइनस लिखा हुआ है, सम संख्या बार जैसे माइनस 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 4 बार लिखा हुआ है कहीं, तो गुणा करने पे प्लस आ जाएगा। तो ये अकेला एक माइनस है, तो ये माइनस आपका आगे आ गया। अब अंक करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 गुणे 2 गुणे 5, फिर जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब 3 दूनी 6 पंजे 30 हो गया, -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आपस में गुणा होना नहीं है, ऐसे ही लिख देना है हमें। सेम कंडीशन यहाँ 2x स्क्वायर इंटू -4x क्यूब -3y स्क्वायर। देखो 2 बार माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंक लिखेंगे 2 गुणे 4 गुणे 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर।
अब देखो 2 चौको 8, 8 3 24 ये आ गया। x की घात कितना होगा, यहाँ 2 जगह x है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो गुणा होकर x की पावर 2 + 3 यानी 5 आ गया इंटू वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 x की पावर 5 वाई स्क्वायर। अब इसी पे आधारित आपकी एक्सरसाइज 8A है, उसको हम लोग करेंगे। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का गुणा का मतलब गुणा करना है हमको। तो अब पहला काम देखिए, माइनस एक बार लिखा हुआ है तो माइनस लगाएंगे हम लोग। यहाँ 4x इंटू -7x है, माइनस लिखा। अंक अंक गुणा होगा 4 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखिए माइनस 4 सत्ते कितना हो गया 28, x की घात कितना हुआ 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये करेंगे हम लोग, माइनस अकेला है, फिर 6 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कितना आएगा, माइनस 6 पंजे 30 हो गया, और x की घात कितना है 1 और 2 कितना हुआ, x की घात 3 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना है 3 × 7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए 7 3 कितना हो गया 21, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक साथ लिखा, फिर y इंटू वाई स्क्वायर एक साथ लिखा। अब 21, यहाँ x की घात 1 है, y की घात 1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो x की घात 3, y की घात 3। तो इस तरह से हम लोग, ये आया -28x², ये -30x³ और ये 21x³ y³। अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरे प्रश्न में भी गुणनफल ज्ञात करना है, सेम कंडीशन। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे दिया हुआ है 4x² इंटू 3x की पावर 5, तो 4 इंटू 3 इंटू x² इंटू x की पावर 5, तो 4 दिए कितना हो गया 12, x की घात 2 + 5 जुड़ के कितना आ गया 7। अब यहाँ y टर्म है, देखिए 3 इंटू 5 इंटू y² इंटू y³ इंटू y की पावर 1। अब इसको करेंगे 3 पंजे 15, y की घात कितना हो जाएगा 2 3 5 और 1 6, पूरा 6। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, एक माइनस है तो माइनस आगे आ गया। 5 × 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स, -15 x ये है, फिर 1x इंटू वाई। अब -15 x इंटू एक्स x² हो गया इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस है, माइनस गुणे माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब बचा 4 इंटू a² इंटू वाई इंटू b इंटू x²। अब इसको अरेंज कर लेंगे, 4a² b x² y। कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 3 × 5 × x² गुणे y गुणे x गुणे y²। अब एक साथ लिखेंगे 3 × 5 गुणे x² गुणे x गुणे y गुणे y²। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, 3 पंजे हो गया 15, x की घात कितना हुआ 2 + 1 3, y की घात कितना हुआ 1 + 2 3। तो इस तरह से 15x³ y³, ये 4a² b x² y, ये -15x² y, ये 15 y की पावर 6 और ये 12 x की पावर 7। अब इसी तरह से थोड़ा सा भिन्न के टर्म में आ गया, देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, अंक कितना है 3/8 गुणे 16 गुणे x की पावर 4 इंटू वाई इंटू जेड इंटू वाई इंटू जेड का स्क्वायर। अब देखिए 8 × 8, 8 दूनी 16। अब हमारे पास क्या है 3 × 2 x की पावर 4 y इंटू जेड इंटू जेड स्क्वायर। अब आप देखिए y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, x की पावर 4 हो गया, y की घात कितना हुआ 1 + 1 2 हो गया, z की घात कितना हुआ 1 + 2 3। तो इसका आंसर कितना हुआ 6x की पावर 4 y² z³। अब यहाँ पे देखिए क्या है 2p है, यहाँ -3q है, यहाँ -4pq है, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया। अब अंक अंक लिखेंगे 2 × 3 × 4,
फिर P इंटू Q इंटू P इंटू Q, 2 3 6 चौको 24, P इंटू P इंटू Q इंटू Q। अब 24 P इंटू P P स्क्वायर हो गया, Q इंटू Q Q स्क्वायर हो गया। तो 24 P स्क्वायर Q स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात करना है। ऐसे ही गुणा करना है, फिर x बराबर 1 रखना है इसमें। तो हम लोग गुणा करेंगे, देखिए पहले अंक लिखेंगे। पहले तो माइनस एक ही है तो माइनस लगा देंगे, फिर अंक है 7, फिर 1/7, फिर 6, फिर x का मान है x स्क्वायर है, फिर x की पावर 5 है, फिर x क्यूब है, फिर x है। कितना है? माइनस तो आएगा ही, 7 और 7 कट गया, बचा कितना? 6। x की घात कितना हुआ? 2, ये तो 1 हो गया। 2 + 5 7 हो गया, 7 3 10 और 1 कितना हो गया? 11। कितना आ गया? -6x की पावर 11। अब कह रहे हैं यदि x बराबर 1, अब लिखेंगे हम लोग यदि x बराबर 1 तो गुणनफल कितना होगा? गुणनफल, अब हम लोगों को x की जगह पे 1 रखना है, तो क्या है? -6 ब्रैकेट में 1 की पावर 11। अब देखिए -6 गुणे, अब 1 को हमें क्या करना है? 11 बार गुणा करना है। 1 इंटू 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 1 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए इंटू 1। अब 1 को अगर हम देखो 1 1 गुणे 1 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 1 को चाहे जितनी बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो -6 गुणे 1 बराबर कितना हो गया? -6। यही आपका क्या हो गया? आंसर। 1 को चाहे जितनी बार भी आप गुणा करोगे हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा, याद रखिएगा। अब सेम क्वेश्चन इसी तरह ये है 2x इंटू -10xy² इंटू 3x²y। तो इसमें भी चिन्ह देखिए क्या है? माइनस अकेला है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे माइनस, फिर अंक लिखेंगे 2 इंटू 10 इंटू 3। ठीक है, फिर अब देखिए क्या है? इंटू x इंटू XY² इंटू x²y। अब एक साथ करेंगे, -20 3 60 हो गया, इंटू x इंटू x इंटू x², एक साथ लिखा, इंटू y² इंटू y। अब देखिए कितना है? -60 इंटू x इंटू x, यहाँ पावर 1, यहाँ 1, 1 + 1 + 2 यानी x की घात कितना हो गया? 4 हो गया। y की घात कितना हो गया? 2 और 1 कितना हुआ? 3। अब x बराबर कितना दिया है? यदि x बराबर 1 y बराबर 2 तो गुणनफल कितना हो जाएगा? बराबर -60 गुणे 1 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3। अब देखिए -60 गुणे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 4 बार किया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार किया। अब यह कितना आएगा? -60 इंटू 1 को 4 बार गुणा करोगे 1 ही आएगा, 2 को 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। अब 8 एकम 8, 8 छम 48, 1 0 लगाया, -480। ये हमारा आंसर। अब इसी प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। चौथा प्रश्न, कि एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में y² टमाटर के पौधे हैं। ज्ञात कीजिए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं और यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। तो हमें खेत में क्यारियाँ दी गई हैं, 2x है, प्रत्येक क्यारी में पंक्ति जो है xy है और प्रत्येक पंक्ति में पौधे y² है। तो कुल पौधों के लिए हमें सबको गुणा करना पड़ेगा, 2x गुणे xy गुणे y²। तो अब देखिए 2x इंटू xy इंटू y², x और x मिलके 2 तो 2 हो गया, x और x मिलके x², y और y² मिलके y³। तो ये एक आंसर हुआ। फिर कह रहे यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो पौधों की संख्या,
तो x बराबर 3 y बराबर 2 इसमें हम रखेंगे तो पौधों की संख्या क्या होगी 2 इंटू एक्स की मान 3 है तो 3 का घात 2 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 3 को 2 बार 3 गुणे 3, 2 को 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको गुणा कीजिए, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नवैया 144, तो कितने पौधे हो गए 144 पौधे। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोगों को एक पदी व्यंजक और बहुपदी व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए जैसे देखिए आपके 5 को अगर x + 4 से गुणा करना है तो इसमें वितरण नियम लगता है, मतलब पहले इसको इसके साथ करेंगे फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो देखिए 5 को अगर x + 4 से करना है तो 5 × x प्लस लगा है तो 5 × 4, तो 5 × x तो 5x हो गया, 5 चौको कितना हो गया 20 हो गया। इसी तरह इसको खोलेंगे 8 × 3x + 2y है, तो 8 को पहले 3x से फिर 8 को 2y से, तो 8 × 3x + 8 × 2y। अब 8 3 कितना हो गया 24 और x लिखा हुआ है, 8 दूनी कितना हो गया 16 और y लिखा हुआ है। अब इसको करेंगे 2x को 4x से, 2x को 3y से, 2x × 4x माइनस 2x × 3y, 2 चौको 8 इंटू x² माइनस 2 तिहाई 6 इंटू xy। अब इसी प्रकार से हम ये को प्रश्न करेंगे, देखिए 5y को इससे करेंगे फिर 5y को 2z से करेंगे, तो क्या लिखेंगे 5y × 3x² माइनस लगा हुआ है 5y × 2z। अब देखिए अंक अंक गुणा होंगे, 5 तिहाई 15 x² y माइनस 5 दूनी 10 yz। अब सेम क्वेश्चन 2y को 5x से फिर 2y को 2x² से, 2y × 5x प्लस 2y × 2x²। अब 2 पंजे कितना हो गया 10, x और y गुणा हो गया xy प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4 और x² इंटू y। अब इसको हम इससे करेंगे 5xy को 3x² से फिर 5xy को xy से, तो 5xy × 3x² प्लस 5xy इंटू xy, तो 5 तिहाई 15, x की घात 1 है, 1 और 2 मिलके x³ y प्लस 5 तो अकेला रहेगा, x मिलके x² y मिलके y²। तो ये सेम ऐसे ही हमें गुणा करना है -a - b और -x का। तो हमें क्या करना है -x को गुणा करना है -a - b से। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, देखो -x गुणे -a फिर प्लस -x गुणे -b। अब माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, x × a क्या हो जाएगा x × a प्लस ये भी प्लस हो जाएगा x × b, यानी ax प्लस bx। अब 2y को y² प्लस 5y से करना है, तो हम लोग लिखेंगे 2y गुणे y² प्लस 5y, तो लिखेंगे 2y गुणे y² प्लस 2y गुणे 5y, कितना आ जाएगा 2 इसकी पावर 1 है, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 2 पंजे 10 y²। अब 5a - 7b प्लस c को 3y से करना है, तो हम लोग लिखेंगे 3y गुणे 5a - 7b प्लस c। अब एक बार इससे फिर इससे फिर इससे लेके जाएंगे, तो क्या लिखेंगे 3y गुणे 5a माइनस है 3y गुणे 7b प्लस है 3y गुणे c। अब 3 पंजे कितना हुआ 15ay, 3 से कितना हुआ 21by प्लस 3 अकेला है 3cy। अब इसका भी हमें ऐसे ही करना है, 3x को x² माइनस 5x प्लस 4 से करना है, तो एक एक करके करेंगे 3x × x² माइनस 3x × 5x प्लस 3x × 4। अब देखिए
3 तो अकेला है, x की पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हुआ 3 हो गया, 3 पंजे कितना हुआ 15, x और x गुणा हो के x² और 3 चौको 12 x। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका गुणा किया। अब आगे की एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व की हुई है, सरल कीजिए। तो जैसे अभी हमने बताया है वैसे ही क्वेश्चन है, इसको मैंने आपका सॉल्व किया हुआ है, इसकी फ़ोटो मैं आपको भेज देती हूँ, आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।